यूएस चाइना को पीछे करने में हम लोग को 50 साल लग जाए। दुबई नाम सुने हो ना, दुबई, वो पाकिस्तान से भाड़ा पे जहाज लेता था। सोचिए पाकिस्तान कितना आगे। जीडीपी वगैरह पाकिस्तान का कुछ खास बड़ा नहीं है, लेकिन जब देश आजाद हुआ था तो हम लोग से टॉप पे चल रहा था। सेम सैलरी किसी को अमेरिका में दिया जाए, वहाँ 5 लाख किसी को दीजिए, यहाँ 5 लाख किसी को दीजिए, यह 5 लाख में तो अंबानी को जाके धक्का मार दे। इंडिया की परचेजिंग पावर पैरिटी ज्यादा है, इंडिया की परचेजिंग पावर पैरिटी ज्यादा है, इंडिया की परचेजिंग पावर पैरिटी ज्यादा, और सबसे ज्यादा परचेजिंग पावर पैरिटी चाइना की है। आप चाइना में $1 मान के चलिए $1 लेते हैं, जहां हर चीज एक यूज हो जाएगा। आप अमेरिका में जाके लीजिए, लगभग आपको $1 का आपको एक मिलेगा, आपको समोसा के आसपास है। अमेरिका में कितने डॉलर में? $1। इंडिया में आके $1 में समोसा लीजिए, 5 को दे देगा, 8 को दे देगा, 10 रुपया में एगो, 80 रुपये $1, 80-85 का रेट चल रहा है। वहाँ $1 में एगो समोसा। अपने यहाँ सेम सैलरी अगर किसी को अमेरिका में दिया जाए और उतना ही सैलरी इंडिया में दिया जाए, ज्यादा सामान कौन खरीद सकता है? वहाँ 5 लाख किसी को दीजिए, यहाँ 5 लाख किसी को दीजिए, यह 5 लाख में तो ये बाप हो बाप भर अंबानी को जाके धक्का मार देगा। उन्हीं से पूछेगा अडानी किधर है? अजीब समस्या लगती है। तो हम लोग का परचेजिंग पावर पैरिटी ज्यादा है कि अमेरिका का? हाँ, अमेरिका का परचेजिंग पावर कैसे? तो देखो भैया ध्यान से, जीडीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पैरिटी, इस मामले में दुनिया में सबसे ज्यादा खरीदारी कर सकता है चाइना, उसके बाद यूएसए, क्योंकि सोच रहा है जीडीपी भी तो बड़ा है, और उसके बाद इंडिया। तो परचेजिंग पावर यानी सामान खरीदने में परचेजिंग पावर में 3 नंबर पे कौन है? अब 15 साल से इंडिया है। हाँ, 15 साल से इंडिया ही 3 नंबर पे है। क्योंकि देखो, खुद से सोच के देखो, अगर इंडिया जर्मनी की जगह आ भी गया तो यूएस चाइना को पीछे करने में हम लोग को 50 साल लग जाएगा, 50 साल लग जाएगा। और समस्या क्या है ना, कि हम लोग इसको एक्सेप्ट करने के जमाने पे, एक्सेप्ट करने के बजाय लड़ जाते हैं। आप ही जानते हैं 3 नंबर पे है, 2 नंबर में आने में क्या लगता है? अरे भाई, रेस थोड़े कि 2 सेकंड पीछे हो, दौड़ रहे हो क्या कि 3 नंबर पे हो तो तनिए से पीछे हो? अरे भैया, जीडीपी की रेस है यहाँ पे। अभी देखो ना, 0.5 बढ़ने में कितना साल लग रहा है? 5 साल लग रहा है। और हम लोग मतलब पहले अच्छा, जापान भी लगभग इतने हैं, जापान ज्यादा पीछे नहीं है, तनी सा मेहनत करेगा तो फिर जापानों बराबर चलेगा। तो हम लोग हमेशा जापान, फ्रांस, सब 4.1, 4.02, माने सब 4 के ऊपर हैं सब। जापान और फ्रांस हम लोग से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, एकदम पास हैं सब, समझा? हम लोग 5वां नंबर पे, 7वां नंबर पे, ऐसे धीरे धीरे आए। तो हम लोग 2030 तक कितने नंबर पे आ जाएंगे? 3rd। उसके बाद आप लोग को समझ में आता है, बड़ी मेहनत होगा कि नहीं? चाइना को पीछे करना आसान है, उसका प्रोडक्शन चीज देखिए, क्योंकि जीडीपी किस चीज पे डिपेंड करता है? प्रोडक्शन पे। क्या हमारा प्रोडक्शन ज्यादा है कि चाइना का? उसके 2 रीजन हैं, अमेरिका और चाइना के होने के 2 रीजन। दुनिया के 2 सबसे बड़े देशों में आते हैं। रूस कनाडा के बाद अगर सबसे बड़ा कोई देश आता है तो चाइना और अमेरिका। हमारे अमेरिका में 4 गो भारत अट जाए, चाइना में 4 गो भारत अट जाए, तो एक तो एरिया ज्यादा है, तो प्रोडक्शन वैसे ही हो जाएगा नेचुरल रिसोर्सेज का। किस चीज का? नेचुरल रिसोर्सेज का। और जो किसी के यहाँ यूरेनियम में निकल जाए, अब लो ना, उसका यूरेनियम निकला है, उसका प्राइस से गुणा करो, दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ यूरेनियम, कितना प्राइस ज्यादा आ जाएगा? पेट्रोलियम में निकल रहा है सऊदी अरब का। तो कोई जरूरी नहीं कि प्रोडक्शन में हम आर्टिफिशियल प्रोडक्शन करें, क्योंकि प्रोडक्शन में प्राइमरी सेक्टर भी आएगा, सेकेंडरी भी आएगा, टर्शियरी भी आएगा। तो एरिया ज्यादा होने की वजह से एक फायदा ये हो जाता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका उत्पादन क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। कोई दिक्कत? पाकिस्तान का जीडीपी भी तो बहुत पीछे है, वहां पे 50 के आसपास होगा, 40-42 पे। जीडीपी वगैरह पाकिस्तान का कुछ खास बड़ा नहीं है, लेकिन जब देश आजाद हुआ था तो हम लोग से टॉप पे चल रहा था। दुबई नाम सुने हो ना, दुबई एयरलाइंस की जहाज है, अरब एमिरेट्स, वो पाकिस्तान से भाड़ा पे जहाज लेता था। सोचिए पाकिस्तान कितना आगे था। पाकिस्तान उसको भाड़ा पे देता था, पीआईए को, पाकिस्तान इंटरनेशनल, टॉप एयरलाइंस में थी वहां पर। बट करप्शन ऐसा हुआ कि कोनो जान पहचान का आदमी है, कोई बड़ा मंत्री है, नेता है, उसका बेटा उसका कोनो रिश्तेदार शौकिया पायलट बन गया, उसको भी लगा दिया एयरलाइन में, 2-4 को धबाक गिराया, सब इधर उधर। करप्शन इतना बढ़ गया, करप्शन किसी चीज को ले डूबेगा।